बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से मिक्स्ड वेजिटेबल्स के स्नैक्स। पकोड़े टाइप बनेंगे ये, और ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। इसमें हम बेसन की जगह मैदा यूज़ करेंगे, और इसके साथ एंड पे हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी सॉस भी बनाना सिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से जो है वो आलू ले लिए हैं। उनको हमने छील के पीलर की मदद से उनको पहले छील लिया है, और फिर उसी पीलर की मदद से इस तरह से हमने उसके जो बारीक बारीक उसको काट लेना है। अगर आप छुरी की मदद से काटेंगे तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। अगर आप इतना बारीक काट सकते हैं तो काट लीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह हम गाजर लेके उसको भी पील ऑफ कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक अदद प्याज। उसको हमने दरमियान से आधा काट के उसको हमने धो लिया है। धोने के बाद उसको इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में काट लेंगे। साथ में हमने जो बंद गोभी है उसको भी हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और अब ये जो सारे वेजीज़ हैं इनको हमने अच्छे से जो एक बाउल में डाल के मिक्सअप कर लेना है। अब हम इनके लिए बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। उसमें हमने एक प्याली यानी कि 250 ग्राम्स मैदा डाला है। साथ में हमने 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च के डाले हैं। साथ में हमने बेकिंग पाउडर, उसके अलावा नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाले हैं। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से पहले मिक्सअप कर लेना है। अच्छे से जब आपको लगे कि जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं वो मिक्सअप हो चुकी हैं, तो उसके बाद हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम साथ साथ में इसको मिक्सअप करते जाएंगे। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, उससे ये होगा कि जो लम्प्स बनने के चांसेस होंगे। तो अगर लम्प्स बन जाएं तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं देते। तो इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाते जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि लम्प्स बन रहे हैं तो आप इस तरह से विस्क की मदद से अच्छे से जब इसको हिलाएंगे तो जो भी लम्प्स अगर बने होंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। से इसको मिक्स करने के बाद हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा थिक रखना है ना बहुत ज़्यादा थिन रखना है। अब हम इसमें इस तरह से सारे वेजिटेबल्स जो हमने अलग से आपको काट के दिखाए थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास पीलर अवेलेबल ना हो आप वैसे भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो काट सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड कर दी हैं, आपको हमने स्पाइसेस भी दिखाए हैं कि हमने क्या क्या ऐड किया है जिससे सारा टेस्ट आएगा। तो अब हमने जो वेजिस ऐड किए थे उसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे, ताकि जो बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से सारी वेजिस के साथ यकजान हो जाए और एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाए। मीनवाइल आपने एक पैन में ऑयल लेके उसको मीडियम फ्लेम पे हीट कर लेना था। जब वो आपको लगे कि हीट हो गया है तो उसके बाद इस तरह से आप एक स्पैचुला लेके उसके ऊपर आप उसको लेंगे मसाले को, और चम्मच की मदद से इसको आहिस्ता से उसमें निकाल लेंगे। इसको जल्दी जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे, ना लो रखेंगे ना हाई रखेंगे। कोशिश करें कि मीडियम लो सा रख लें। बहुत ज़्यादा लो होगा तो उससे ये होगा कि पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और उससे ये होगा कि जो हमारी ये पकोड़ा टाइप्स हैं ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली लुक हो जाती है और तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे। जब आपको लगे कि एक साइड अच्छे से पक गई है तो उसके बाद आप उसकी साइड चेंज करके उसको दूसरी साइड से अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह आप बाकी सारे जो पकोड़े हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। आप इनको पकोड़े कह सकते हैं, आप इनको स्नैक्स कह सकते हैं, वेजी स्नैक्स कुछ भी कह सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो इसके बाद हम सॉस बनाने वाले हैं वो भी आप देख सकें। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये जो हमारे स्नैक्स हैं ये ऑलमोस्ट जो है वो फ्राई हो चुके हैं। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं तो निकालते निकालते उनको वो जलने का खदशा होता है। तो इसलिए गोल्डन ब्राउन सा कलर हम करेंगे। और ये हमारे जो स्नैक्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना मज़े का गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है। बहुत क्रंची से ये रेडी होते हैं। बहुत लाइट सा इसमें जो है वो सॉल्ट और जो पेपर है वो ऐड किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी या फिर वो मिर्चों वाले ना बने।
और आप देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ये अपने सॉस के बगैर अधूरे हैं। तो चलें वो रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून जो है वो मेयोनेज़ ऐड कर लेंगे। मेयोनेज़ जो है वो ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड की है तो उसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो हम चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। साथ में हम ऑलमोस्ट 1/4 स्पून जो है वो चीनी ऐड करेंगे, यानी कि शुगर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून जो है वो हमने लेमन जूस ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो एक सॉस रेडी हो जाती है। और इन स्नैक्स के साथ ये सॉस बहुत 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 मज़ेदार सी लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।